हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। बेटा, हमारी कक्षा 11 की एनसीईआरटी की यात्रा चल रही है, जिसमें हम हर टॉपिक्स को इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो हम महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ रहे थे, महाद्वीप वितरण सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हमने बात की थी कि 1912 में हम अगर शुरुआत करें तो हमारे पास में अल्फ्रेड वेगनर साहब आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। इन्होंने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया, बिल्कुल महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया, साक्ष्य दिए, उनके बारे में काफी बलों को बताया। इसके बाद के अंदर हम आगे बढ़ते हैं 1930 में आर्थर होम्स साहब ने सहवन तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में वेगनर साहब ने जो भी बताई बातें वो सही है, लेकिन बल गलत है। तो बल के बारे में बताया कि दुर्बलता मंडल होता है, रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, सहवनी तरंगे निकल रही है जो पृथ्वी के प्लेटों को विभाजित करती है। उसके बाद में हमने 1960 के दशक के अंदर पढ़ा हैरी एस का कौन सा पढ़ा था आपने, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, जिसमें हमको यह भी मालूम पड़ा कि केवल महाद्वीप का विस्थापन नहीं हो रहा है बेटा, किसका विस्थापन हो रहा है, महासागरों का भी विस्थापन हो रहा है। इन्होंने इस सिद्धांत को पुनर्जीवित कर दिया। जो सिद्धांत के बारे में अल्फ्रेड वेगनर के बारे में जो नकारात्मक बातें थी, खराब बात थी, उसको इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। और उसके बाद में आता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको ये चीजें किताब में मिल भी जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, लेकिन अपना फोकस ये है कि अपन यहां पर इन चीजों को इस तरीके से देखें कि आप उसको महसूस करें कि हो क्या रहा है, अक्सर अपने आसपास क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पर प्लेट क्या होती है हमको इसको समझना होगा। अगर हम बात करें विवर्तनिक शब्द को समझना होगा, और सिद्धांत क्या है ये समझना होगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में आप प्लेट को जाने पे ले आओ। अब आप बोलेंगे सर प्लेट तो हमने पहली बार सुना है। नहीं, प्लेट को आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं प्लेट को। मैं आपको बताता हूं, फिर आप खुद बोलेंगे सर प्लेट को मैं जानता हूं। जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की थी ना बेटा, हमने कहा था कि धरातल है जहां पर ये पेड़ पौधे हैं, जहां पर ये मकान है, जो भी है, यहां से 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक का हमने बात की थी कि सर ये क्रस्ट है ना। इसमें ऊपरी क्रस्ट भी आ गया और आपका निम्न क्रस्ट, लोअर क्रस्ट भी आ गया, जैसे महाद्वीप और आपके महासागरीय तली की बात आ गई थी। फिर हमने 330 से लेकर 2900 की बात की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि मेंटल है। अब सारी कहानी यहां पर छुपी हुई है। अब देखिए, आप क्रस्ट हम जानते हैं कि बिल्कुल ठोस है सर, क्रस्ट ठोस है, ये आप जानते हैं। हमने आगे एक बात की थी, आप थोड़ा सा रिकेप करेंगे आपको पता लगेगा। एक बात ये भी की थी कि क्रस्ट से मेंटल की ओर जाते हैं तो लगभग 100 से 200 किलोमीटर, कहीं पर जैसे अपन महासागरों में बात करेंगे तो 100 किलोमीटर तक उड़ाता है, महाद्वीपों में 200 तक उड़ाता है, तो 100 किलोमीटर तक मान लें अपन। ये जो भाग है, जो मेंटल का ऊपरी भाग है, ये भी ठोस अवस्था में, ये भी क्या है, ठोस अवस्था में। तो क्या जाना सर हमने जाना कि क्रस्ट भी ठोस अवस्था में, जो तो है ही ठोस अवस्था में, लेकिन मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो भी ठोस अवस्था में। और कहानी यहीं पर शुरू होती है बेटा। ये दोनों भागों को आप मिला लेंगे तो यही आपका स्थल मंडल है, यही स्थल मंडल है। इसी को आप लिथोस्फीयर भी कहते हैं, चट्टान का रूप लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और इसी को ही आप प्लेट भी कह देते हैं। आप प्लेट का मतलब कतई मत समझना कि खाने की प्लेट हुई, प्लेट का मतलब ये हो गया। तो ठीक है, तो ये प्लेट हो गई आपके पास में। यानी प्लेट अगर शब्द आ जाए आपके पास में, प्लेट शब्द आ जाए, तो आप ये कहेंगे कि सर उसमें पूरी क्रस्ट शामिल है और मेंटल का कुछ ऊपरी भाग शामिल है, मेंटल का ऊपरी भाग शामिल है। अगर आपके पास में आ जाए लोअर मेंटल है या ऊपरी मेंटल, तो आप ऊपरी मेंटल बोल देंगे। अगर ऊपरी भाग आता है, कुछ ऊपरी भाग, तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेट आप समझ गए। प्लेट एक ठोस भाग होता है जो अनियमित खंड के रूप में होता है, क्योंकि बेटा यहां पर क्या होगा, ये इस तरीके से तो होगा नहीं, यहां पर क्या होगा, ये यूं बनी होगी। तो यानी कहीं पर आपके पास में सागर भी होंगे, कहीं पर महासागर भी होंगे, इस तरीके से होगी। तो कहीं पर इसकी मोटाई कम होगी, कहीं पर मोटाई ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे। आप तो प्लेट हमारे दिमाग में क्लियर हो गई सब। अब जो प्लेट है ना बेटा, ये मूवमेंट कर रही है, ये हमको मालूम पड़ गया था हैरियस के द्वारा या आर्थर होम्स के द्वारा पता लग गया था कि प्लेट मूवमेंट कर रही है। आर्थर होम्स हमने क्या बताया था, समझिए, उन्होंने बताया था कि 200 किलोमीटर तक, यानी आप 0 से चल रहे हैं, यानी मेंटल के नीचे और आ जाइए आप यहां पर 200 तक, कहीं पर 400 किलोमीटर भी दे रखा है, 200 किलोमीटर तक आप बात करें, ये जो भाग है इसको उन्होंने कहा कि ये दुर्बलता मंडल है। ये क्या है, प्लेट के नीचे का भाग, यानी मेंटल को भी और क्रस्ट को शामिल करके जो नीचे का भाग है वो दुर्बलता मंडल है। मैं इस पेन को ले लूंगा, दिखेगा आपको, अब देखो क्लियर दिख रहा होगा। ये क्या है, आपका दुर्बलता मंडल।
दुर्बलता मतलब है एस्थेनोस्फेयर। दुर्बलता मंडल भी कह देते हैं कहीं पर इसको एस्थेनोस्फेयर भी कह देते हैं, है ना। अब मैं आपको आगे लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि नीचे की बात तो हमने पहले कर ली थी। यहां पर होम्स साहब ने कहा कि यहां पर आपके रेडियो एक्टिव पदार्थों का जमाव है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही ऊर्जा को जनरेट करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, तरंगे निकालते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहां से कि यहां से तरंगे जो निकल रही है, अगर ये तरंगे एक भाग से दूसरे भाग पर दूर जा रही है तो ये प्लेटें भी दूर जा रही है। सर ये कैसे? आप यूं समझिए कि आप कभी आपने तालाब में या कहीं पानी पर नाव चलाई है, कागज की नाव चलाई होगी। कागज की नाव जब चलाते हैं तो पानी को आपने थोड़ा सा हाथ से आगे कर दिया, तो पानी जब आगे चलता है तो नाव भी आगे चल जाती है। थोड़ा पीछे किया तो पानी वो नाव भी पीछे हो जाएगी। तो वही तो हुआ, ये अर्ध तरल पे तैर रही है। जब ये भाग इधर जा रहा है तो प्लेटें इधर की तरफ खिसकना चाहेगी, और ये भाग इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगी। तो दोनों तरफ क्या होगा, एक बल लगेगा, तो प्लेटें दूर भी जाएगी, और हो सकता है कि यहां से प्लेटें पास में आए। तो ये चीज समझिए। तो आपके दिमाग में प्लेट शब्द आते ही आपको सोचना है कि हम यहां पर पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। ये पूरा क्रस्ट प्लेट में आता है, मेंटल का कुछ भाग प्लेट में आता है, और मेंटल जो क्रस्ट का भाग है ये दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। वहां पर रेडियोएक्टिव पदार्थ है जो आर्थर होम्स साहब ने बताया था। ठीक है, तो आपके पास में ये शब्द क्लियर हो गया है। ओके जी। अच्छा, अब देखिए आप, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से और समझाना चाहूंगा जो वहां पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। देखिए आप यहां पर भी देखिए आप, ये प्लेटों के भाग है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अभी करेंगे। हम यहां पर देखते हैं। देखिए ये देखिए आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप प्लेट तो आप समझ चुके हैं, प्लेट शब्द है वो तो आपके दिमाग में आ चुका है। लेकिन आप यूं समझिए कि प्लेट को अगर आप यूं ले, इस तरीके से ले, इसको यूं ले लीजिए, ठीक है। ये प्लेट का कुछ भाग है, और यहां पर आपके ये महासागर है, ठीक है। ये महासागर है, और ये आपका जैसे ये ठोस भाग है, ये ठोस भाग है, तो ये क्या है आपका महाद्वीप है, और ये क्या है आपका महासागर, महासागरी प्लेट है। यहां पर देखिए उसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। नीचे है आपके पास में रेडियोएक्टिव पदार्थ यहां पर। अब जब ये रेडियोएक्टिव पदार्थ यहां से है तो यहां से संवन तरंगे क्या होगी, क्योंकि रेडियोएक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो चट्टान पिघल रही है, मैग्मा बन रहा है, तरंगे हैं, वो मैंने बताया था तापीय विभिन्नता। यहां पर तापमान ज्यादा है, ऊपर कम है, तो अधिक तापमान से वो तरंगे कम तापमान की ओर जाएगी, है ना। ये बातें हो चुकी हैं। तो तरंगे यूं जाएगी, यहां से इधर की ओर जाएगी, और यहां से इधर की ओर जाएगी। तो जब इधर की ओर जाएगी तो ये प्लेटें भी मूवमेंट करेगी, प्लेटें भी मूवमेंट करेगी। आप इसको एक अच्छे डायग्राम पे समझिए, और बड़े डायग्राम पे समझते हैं। जैसे समझ लीजिए आप, ये वाला है, मुझे उम्मीद है कि आप प्लेटों को समझ रहे हैं, प्लेट को समझ रहे हैं। ये देखिए आप, ये आप यहां से लीजिए। ओके जी। हाँ, अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ये आपकी प्लेट है, इस प्लेट में ये महाद्वीप भाग है, तो यहां पर आपने यहाँ पेड़ बना लीजिए, इधर भी पेड़ बना लीजिए। सर मकान बनाना हो तो मकान बना लेना, आपकी जैसे भी आपकी इच्छा हो वो कर लेना आप। ये यहां पर ये महासागर का हिस्सा है, ये मान लीजिए ये महासागर का हिस्सा है। ओके, ये महासागर का हिस्सा है। तो ये महासागरीय प्लेट हो गई, और ये आपके पास में ये महासागरीय प्लेट हो गई, ये महाद्वीप प्लेट हो गई। अब देखिए नीचे रेडियोएक्टिव पदार्थ है जो जगह जगह बिखरे हुए हैं, एक जगह तो है नहीं। अब आप समझिए कि यहां पर जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है, तो यहां से जो तरंगे निकल रही है इस तरीके से, ये तरंगे जो निकल रही है, 7 तरंगे निकल रही है, वो 7 तरंगे क्या हो रही है, एक तो आपके, मैं यहां से लेता हूं, ठीक है, एक तो ये गति कर रही होगी, यानी एक दूसरे से यहां पर एक दूसरे से दूर जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, फिर यहां पर एक तरंगों का भाग यहां भी ले लीजिए, और एक तरंगों का भाग यहां भी ले लीजिए, है ना, समझ रहे होंगे आप। यहां पर तरंगे दूर जा रही है, यहां पर क्या हो रहा है कि ये यहां से दूर जा रही है, तो यहां पर ये इसके अभिसरण हो रही, टकरा रही है, और फिर ये यहां पर दूर जा रही है। ओके, यहां पर भी आप ले लीजिए, एक भाग यहां पर ले लीजिए, ये तरंगे चल रही है, आप ध्यान रखना, आप तरंगे, है ना, और यहां पर भी ये तरंगे एक दूसरे के पास आ रही है। आप समझिए, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि प्लेट है, और यहां पर ये रेडियोएक्टिव पदार्थ का जमाव है, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है यहां पर, जहां से तरंगे ऊपर उठ रही है, कुछ तरंगे ये एरो के निशान है तो दूर जा रही है। तो आपके पास में सर्किल बन रहे हैं। एक तो अगर बात करें अपन,
ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब जब यहां की बात करता हूं 3 और 4 की बात करता हूं, ये तरंगे दूर जा रही है तो इस प्लेट को भी दूर की ओर क्या करेगी, दूर की ओर खींचेगी, यानी यहां पर प्लेट का अपसरण होगा। आप पढ़ चुके हैं, अभी प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कान से आप ध्यान से सुनना कि यहां प्लेटें दूर जा रही है, यानी प्लेटों में अपसारी बल लग रहा है, यानी अपसरण हो रहा है, अपसारी प्लेट है। उससे क्या होगा, उससे होगा मेरे बेटे, उससे यहां पर ये होगा कि ये प्लेटें दूर जाएगी तो यहां पर दूसरा पेन ले लेते हैं, यहां पर एक फाल्ट पड़ेगा यहां पर, और ये प्लेटें इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, है ना। तो यहां पर ऐसे इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। अब यहां पर ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है, देखिए आप एरो का निशान देखिए, ये यूं आ रही है, एक यूं आ रही है। तो जब ये यूं आ रही है तो यहां पर क्या होगा, या यहां पर लीजिए, यहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है 1 2, तो आपने यहां लिया तो यहां पर भी एक दरार पड़ेगी, दूर जा रही है, तो यहां पर आपने 1 2 ले लिया, यहां पर ले लिया आपने 3 और 4 ले लिया। ओके, अब देखिए यहां पर प्लेट क्या हो रही है, यहां पर प्लेटें ये इसकी तरफ आ रही है ना, और यहां पर भी ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब देखिए आप प्लेटों की मूवमेंट देखेंगे, आप समझिए, मैं प्लेटें ही बता रहा हूं आपको। यहां पर आप देखेंगे एक प्लेट यहां से दूर जा रही है, तो ये अगर बात करें तो ये जो प्लेट है ये P1, ये एक प्लेट हो गई। ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो ये प्लेट हो गया आपके P2 हो गई। ठीक है, ये प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, तो ये प्लेट कौन सी हो गई, ये आप देखिए, आप टकरा रही है, तो ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये प्लेट क्या हो गई आपकी P3 हो गई, है ना, और ये प्लेट इधर जा रही है तो ये P4 हो गई। ओके, और यहां पर ये प्लेट इससे टकरा रही है तो ये P5 हो गई। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि प्लेटें जो है ना बेटा, यहां के कारण प्लेट तो पूरा स्थलमंडल तो एक भाग था, लेकिन ये अनियमित रूप से बट गया है तरंगों के कारण। कुछ प्लेटें दूर जा रही है, कुछ प्लेटें टकरा रही है। तो देखिए ये P1 है, ये दूर जा रही थी, ये P2 से दूर जा रही थी, तो एक प्लेट ये बन गई, एक प्लेट ये बन गई। यहां से ये प्लेट दूर जा रही है महासागरी, ये प्लेट दूर जा रही है, तो ये अलग अलग प्लेटें बन गई, और ये प्लेट इससे टकरा रही है तो ये प्लेट अलग बन गई। तो आपने क्या समझा, हमने ये समझा सर कि स्थलमंडल का भाग था, दुर्बलता मंडल से 7 तरंगे निकल रही है, वो 7 तरंगे, वो जो बल लग रहा है वो प्लेटों को विभाजित कर रहा है, जिससे प्लेटें अनियमित रूप से टूट रही है। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये भाग कौन सा है, ये सर महाद्वीप है। ये भाग कौन सा है, ये महासागर है। यानी प्लेटें केवल 2 प्रकार की हैं सर, प्लेटें 2 प्रकार की पढ़ेंगे हम, है ना। वैसे तो प्लेटों की गति के अनुसार पढ़ेंगे, लेकिन प्लेटें 2 ही हैं यहां पर। एक तो आपको सर महासागरीय प्लेट मिल रही है, महासागरीय प्लेट मिल रही है सर, और दूसरी आपको महाद्वीपीय प्लेट मिल रही है, दूसरी आपको महाद्वीपीय प्लेट मिल रही है। देख लिया आप, ये महाद्वीप प्लेट है पूरी, ये भी महाद्वीप प्लेट है, ये भी महाद्वीप प्लेट है, ये महासागरीय है, ये महासागरीय, थोड़ा सा इसमें महाद्वीप का भी भाग इंक्लूड है, ये भी महाद्वीप प्लेट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि प्लेट क्या होती है और प्लेटों का मूवमेंट क्यों हो रहा है ना। आप इसको यहां भी समझिए, देखिए मैं आपको यहां भी समझा लेकर चलना चाहूंगा। यहां पर देखिए आप, अगर यहां बात करें तो देखिए ये आपके पास में ये महाद्वीप है, माफ कीजिएगा। अब यहां समझते हैं एक बार इसको, यहां से देखिए ये महाद्वीप है, तो ये आपके पास में हो गई महाद्वीप प्लेट। ठीक है, ये आपके पास ये भी महाद्वीप प्लेट हो गई। यहां से देखिए आप, ये दोनों, ये कौन सी हो गई, ये महासागर प्लेट हो गई, और ये भी महासागर प्लेट हो गई। तो प्लेटें 2 रूप में है, महाद्वीप, महासागर। क्लियर आपके पास में। अब ये मूवमेंट कैसे हो रहा है ये बाद में बात करेंगे, एक डायग्राम से और समझ सकते हैं हम। देखिए आप, ये प्लेट है, ये इधर आ रही है, ये इसके अंदर जा रही है, और ये प्लेटें इधर सीधी जा रही है। दोनों प्लेटें कौन सी है, ये महाद्वीप, महाद्वीप प्लेटो है, एक पठार है, तो ये महाद्वीप प्लेट है। यानी महाद्वीप प्लेट किससे टकरा रही है, महाद्वीप प्लेट से टकरा रही है। यहां पर देखिए ये महासागरीय प्लेट है और ये भी महासागरीय प्लेट है, यानी गति या तो महाद्वीप से महाद्वीप टकराएगी या महासागर से महासागर टकराएगी। समझ रहे हैं आप। तो प्लेटें हम देखें, प्लेटें 2 हैं, महाद्वीप, महासागर। अब इनकी अगर हम टक्कर कराएं या इनमें कुछ गति कराएं तो प्लेटें क्या हो रही है, या तो महाद्वीप महाद्वीप हो रही है या महासागर महासागर हो रही है। और ये देखिए आप, ये महासागरीय प्लेट है और ये कौन सा है, ये महाद्वीपीय प्लेट है।
ये एक दूसरे टकरा रही है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर केवल अभिसरण हो रहा है। मैंने बताया था आपको प्लेटों का, ये क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, यानी एक दूसरे से टकरा रही है। और जब टकरा रही है तो देखिए प्लेटें, जो भारी प्लेट है वो अंदर जा रही है, यहां पर भी भारी प्लेट अंदर जा रही है, ये भी अंदर जा रही है, यानी विनाश हो रहा है। यानी इनको विनाशात्मक प्लेट भी कह देते हैं, विनाशात्मक प्लेट भी कह देते हैं। जबकि आप यहां पर देखेंगे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, ये भी दूर, ये भी दूर। तो यहां पर प्लेटों का अपसरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। यानी जब प्लेटें दूर जा रही है, यहां भी अपसरण हो रहा है, यहां भी अपसरण हो रहा है। देखिए आप, यहां फाल्ट पड़ रहा है, या फाल्ट पड़ रहा है, रिफ्ट वैली पड़ रही है, यहां भी अपसरण हो रहा है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा सिर्फ प्लेट क्या होती है, प्लेटों की गति किस प्रकार से होती है। प्लेट केवल दो ही है, महासागर और महाद्वीप, है ना। अब महाद्वीप और महासागर प्लेट है, तो ये प्लेटें क्या कर रही है, प्लेटें या तो दूर जा रही है या पास में आ रही है। अब जैसे दूर जा रही है तो यहां पर मैग्मा बाहर आएगा तो कुछ बनेगा, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। ये हम आगे बिल्कुल ढंग से बात करेंगे जब प्लेटों के प्रकार पढ़ेंगे। ये तो आपको मैं समझा रहा हूं यहां पर, तो आपके पास चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए मैं एनसीईआरटी में आता हूं, है ना। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी। यहां पर ये देखिए आप, यहां से ये देखिए, यहां से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। देखिए सागरी तल विस्तार की अवधारणा, मैंने बताया था कि जब आपके हैरियस साहब आते हैं वो सागरी तल विस्तार अवधारणा देते हैं, तो ये आपके जो महाद्वीप महासागर का वितरण था उसमें पुनर्जीवन मिल गया, उसमें रुचि पैदा हो गई। तो 1967 में मैकेंजी और पार्कर और मॉर्गन, तीन नाम है, मैकेंजी है, पार्कर है, मॉर्गन ने एक विचार दिया, और जो विचार दिया ना वही विचार था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। तीन नाम थे, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा ये देखिए आप, बड़ा रुचिकर है। इन्होंने क्या कहा समझिए आप, इन्होंने एक विचारधारा दी, उस विचारधारा का नाम था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, जो हम बात कर रहे हैं। क्या कहा कि एक विवर्तनी की प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। समझ गए आप, अब बिल्कुल आप चीज को कनेक्ट करेंगे, लिथोस्फेरिक, स्थलमंडल और प्लेट। ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार खंड है। अगर आपका इसमें डेफिनेशन आ जाए तो लिख सकते हैं आप कि यह ठोस चट्टान का विशाल है और अनियमित, अनियमित मतलब कुछ दूरे जा, कुछ चट्टानें दूर जा रही है, कुछ पास में आ रही है। जो महाद्वीप व महासागरीय स्थल मंडल से मिलकर बना है, मैंने बताया आपको दो ही तरीके की होगी, या तो महाद्वीप होगा या महासागर होगा। और ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ठीक है, ये सब चीजें हमने कर ली थी। फिर इसके बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो महासागर की मतलब मोटाई होती है 5 से 100 किलोमीटर होती है, महाद्वीपों की 200 किलोमीटर होती है ना। इसको एक प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी को महासागरीय प्लेट कहा जाता है। ये बात हम समझ चुके हैं। अब जैसे इसमें महासागरीय प्लेट की बात करें तो हम आगे पढ़ेंगे महासागरीय प्लेट पूर्णतः प्रशांत प्लेट है, जबकि अगर महाद्वीप प्लेट की बात करें तो यूरेशियन प्लेट है। तो ये प्लेटों को बांटा गया है। प्लेटों को कैसे बांटा गया है आप यहां पर समझिए, यहां पर समझिए आप, देखिए यहां देखिए आप, यहां पर देखिए आप, आपको ये प्लेटें आपको दिख रही होगी, तो मैंने बताया था प्लेटें यहां तो दूर जा रही है, पास में आ रही है ना। तो देखिए जहां पर दूर जा रही है वहां, जो जहां पास में आ रही है वहां पर ये डायग्राम बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, यहां पर यूं इस तरीके से बन रहा है। तो देखिए आप, जैसे ये प्लेट है, यहां पर देखेंगे आप, यहां पर ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। तो ये प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है, ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है, यानी ये प्लेटें इस तरीके से अभिसरित हो रही है, अभिसरित हो रही है। और जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर, जहां पर ये क्रॉस होकर कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, यहां पर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे हम बात करें मध्य अटलांटिक कटक की, मध्य अटलांटिक कटक कहां होगा, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में। देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी प्लेट के बीच में, तो ये आपका मध्य अटलांटिक कटक है, जो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है ना। तो ये मूवमेंट आपको देखना है। इसी मूवमेंट के आधार पर प्लेटों को मुख्य प्लेटें और गौण प्लेटों के अंदर बांटा गया है। मुख्य प्लेटें और गौण प्लेटें, अब वो क्या है देखिए आप, डायग्राम में आता है, बड़े अच्छे ढंग से आता है और आपको उसको करना भी होता है। यहां पर देखते हैं,
देखिए पहली प्लेट जो है आपके पास में, पहली जो प्लेट है वो है अंटार्कटिक प्लेट। पहली प्लेट कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट है ना। मुख्य प्लेट, प्रमुख प्लेट पर पढ़ रहे हैं हम अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर घेरती हुई महासागरीय प्लेट को शामिल किया गया है ना। तो अंटार्कटिक प्लेट है जो ठोस है, लेकिन इसके चारों घेरती हुई महासागरीय प्लेट को शामिल किया गया है। कैसे? हम एक की बात करेंगे। अंटार्कटिक प्लेट की बात करें तो देखिए आप, ये रही अंटार्कटिक प्लेट आपके पास। देखिए ये अंटार्कटिक प्लेट है जो आपके पास में चारों ओर जो महासागर था, अंटार्कटिक ये महासागर था, उससे घेरता हुआ ये प्लॉट। दूसरी अगर प्लेट की बात करें, हम यहीं पर बात करें तो दूसरी आपके पास में कहीं पर दे रखा है, यहां पर आप बात करेंगे यहां पर, ये देखिए दूसरी प्लेट आपके पास में एक तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, एक तो ये हो गई अंटार्कटिक प्लेट, एक हो गई दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। कौन सी हो गई? दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई। और तीसरी हो गई आपके पास में उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है ना, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका। ओके, चौथी हो गई आपके पास अफ्रीका, तो अफ्रीकन प्लेट है, मुख्य प्लेटों की बात हो रही है। पांचवी यूरोप और एशिया को मिला देंगे तो यूरेशियाई प्लेट होगी। कौन सी प्लेट होगी? यूरेशियाई प्लेट होगी। ठीक है। छठवीं प्लेट आपके पास में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो आपके भारत, जो प्यारा भारत है, उस प्लेट की बात हो रही है। तो ये हो गई आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मैंने अभी आपको बताया था कि यूरेशियन प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है, बाकी सबके अंदर कुछ भाग महासागर शामिल हो जाता है। और एक प्लेट और आएगी आपके प्रशांत प्लेट, जो ये प्रशांत महासागर प्लेट, ये जो सातवीं प्लेट है, ये पूर्णतः क्या है? ये पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। तो आपके पास में यहां पर आप प्लेटों को देखेंगे तो टोटल कितनी हो गई? मुख्य प्लेट आपके पास में हो गई 7। कितनी हो गई? 7 प्लेट हो गई। आप इसको यहां पर भी देख सकते हैं। यहां देखिए आप, यहां देखेंगे तो आपको यहां भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहां पे पहली प्लेट, पहली जो प्लेट है वो आपके पास में हो गई। यहां से पहली प्लेट कौन सी हो गई? आपके पास अंटार्कटिका प्लेट होगी। दूसरी प्लेट आपके पास में उत्तरी अमेरिकी प्लेट पूरी, तीसरी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, चौथी अफ्रीकन प्लेट, पांचवी आपके पास में ये पूरी यूरेशियन प्लेट आ गई आपके पास, पांचवी यूरेशियन प्लेट हो गई। छठवीं आपके पास में भारत और ऑस्ट्रेलिया को मिला के ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। और सातवीं आपके पास में प्रशांत महासागर प्लेट हो गई, दोनों तरफ की, है ना। ये आपके पास में मुख्य प्लेट है। ये क्या है? मुख्य प्लेट है। अच्छा सर, अब गौण प्लेटों की बात करें तो गौण प्लेटों की बात करते हैं हम। वो देखिए आप, गौण प्लेटों की बात करेंगे आप, वो देखते हैं हम गौण प्लेटें कौन सी हैं। ये काफी एग्जाम में आती है और अच्छा भी रहता है, क्वेश्चन बनता है सीधा इसका। देखिए कुछ मुख्य प्लेटें हैं यहां पर देखें आप। पहली है कोकोस प्लेट, जो प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। और एक है नजका प्लेट, जो दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। अब मैं कोकोस और नजका क्यों करा रहा हूं एक साथ, ये देखिएगा आप, कोकोस और नजका क्यों करा रहा हूं। आप जब इसको देखेंगे, नक्शे को लेकर देखेंगे तो बेटा तो बिल्कुल आसान है। एक तो कोकोस है और एक नजगा है, नजगा है। अब देखिए आप इसको यहां पर देखेंगे तो देखिए आपके दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का जो प्रशांत महासागर वाला तट है, तो एक तो आती है कोकोस प्लेट, तो ये रही आपकी कोकोस प्लेट। जो उत्तरी मध्य अमेरिका से प्रशांत महासागर का टच हो रहा है, तो वहां पर कोकोस प्लेट है। और नजका पेरू के पास एक स्थान है, पेरू जो है देश है दक्षिण अमेरिका का, तो वहां पर नजका प्लेट है ना। और ठीक इसके सामने कैरेबियन प्लेट है। तो कोकोस प्लेट, नजका प्लेट और कैरेबियन प्लेट, ये आपके इसमें क्वेश्चन आ गया है। आप इसको यहां पर देखें, इसको यहां देखेंगे, यहां पर देखिए आप, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो मध्य अमेरिका और ये सेंट एंड्रियास ब्रंस है, इसके पास में यहां पर ये जो प्लेट है, ये है कोकोस प्लेट। ठीक है। और फिर दक्षिण, और देखो आपका इसमें क्वेश्चन भी आ रहा है कि मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है, ये गौण प्लेट है, प्रशांत महासागर प्लेट थी उसके बीच में है।
इधर दक्षिण अमेरिका और पेरू के पास में इधर जो प्लेट है वो है नज़्का प्लेट। वो कौन सी है? नज़्का प्लेट। ये भी आपके दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के मध्य में स्थित है। ठीक है। अच्छा, और देखिए आप, इधर कैरेबियन सागर है, तो इधर जो प्लेट आ रही है वो कैरेबियन प्लेट है। वो क्या है? कैरेबियन प्लेट है। तो तीन प्लेट हो गई गौण, एक तो कोकोस हो गई, एक नज़्का हो गई, कैरेबियन हो गई ना। अच्छा, आप देखिए यहां पर, और हम देखते हैं यहां पर। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप यहीं पर देख लेते हैं हम, आपकी यहां पर आपकी देखिए कोकोस हो गई, आपकी नज़्का हो गई, एक कैरेबियन हो गई। दक्षिण अमेरिका के नीचे ही बिल्कुल छोर पर यहां पर एक प्लेट है, इसका नाम है स्कोशिया प्लेट। क्या नाम है? स्कोशिया प्लेट। ओके। आपके अफ्रीका और भारत के बीच में, भारत वहां पे टच हो रहा है, इसके बीच में एक प्लेट है, उसका नाम है अरेबियन प्लेट। क्या नाम है? अरेबियन प्लेट। ओके जी। और आप देखेंगे आपके ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के पास में दो प्लेटें आ रही हैं। यहां पर देखिए आप, एक तो फिलीपींस के पास है फिलीपींस प्लेट, और एक आ रही है कैरोलिन प्लेट। क्या आ रही है? कैरोलिन प्लेट, है ना। तो स्कोशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, और आपके पास में आ गई कैरोलिन प्लेट। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप कह रहती है वो उत्तरी अमेरिका के ऊपर के भाग की तरफ ये जुआन डी फूका प्लेट। जुआन डी फ्यूका प्लेट। अब इसको आप यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। यहां पर देखते हैं हम, मैं वापस दोबारा एक बार कर लेता हूं। देखिए, पहली जो प्लेट है वो आपके पास में मध्य अमेरिका और यहां पर है, इसका नाम क्या था? कोकोस प्लेट था सर, कोकोस प्लेट। फिर यहां पर आपके पेरू के पास में क्या था? नज़्का प्लेट था सर। यहां पर कौन सा था सर? ये कैरेबियन प्लेट था, कैरेबियन प्लेट था। अब आपसे कोई लोकेशन पूछे तो आप बता देंगे दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच, मध्य अमेरिका प्रशांत महासागर के बीच, मध्य अमेरिका अटलांटिक के मध्य हो गई, है ना। और एक यहां पर आपके, यहां पर बिल्कुल छोर पर, यहां पर कौन सी प्लेट है? यहां पर है स्कोशिया प्लेट। कौन सी प्लेट है? स्कोशिया प्लेट, जो आपके दक्षिण अमेरिका और आपके अंटार्कटिक प्लेट के पास में है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और प्लेट थी उत्तरी अमेरिका के पास में, यहां पर, उसका नाम है जुआन डी फूका प्लेट। जुआन डी फूका प्लेट। तो ये आपसे कोई पूछे तो बोलेंगे उत्तरी अमेरिका यानी अलास्का के पास और प्रशांत महासागर प्लेट के पास। ये सब कौन सी है? ये सब गौण प्लेटें हैं बेटा। अच्छा, और क्या बात की थी? अफ्रीका प्लेट के पास में ये अरेबियन प्लेट थी, अरेबियन प्लेट। अरब महाद्वीप, अरब प्रायद्वीप है, तो अरेबियन प्लेट थी। ओके। अच्छा, और प्लेट क्या हुई थी? यहां पर फिलीपींस के पास में, यहां पर फिलीपींस प्लेट थी। कौन सी? फिलीपींस प्लेट थी, फिलीपींस प्लेट। और आपके ऑस्ट्रेलिया और इधर के ऊपर यहां पर थी कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, यानी इंडोनेशिया से ऊपर कौन सी थी? कैरोलिन प्लेट थी। तो ये प्लेटें आपके पास में गौण प्लेट है, चाहे कोकोस हो, चाहे नज़्का हो, चाहे कैरेबियन हो। स्थिति भी आप देख चुके हैं, स्थितियों के हिसाब से भी यहां पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा ये आज आपका टॉपिक था। अभी तो काफी चीजें बाकी है। अभी तो आपको बताऊंगा प्लेटें किस प्रकार की होती है, अपसारी होती है, अभिसारी होती है। कुछ प्लेटें इस तरीके से गिरती गिरती अभिसारी है, कुछ प्लेटें दूर जाती है अपसारी है, कुछ प्लेटें समांतर ऐसे रगड़ खाती है, वो कौन सी? रूपांतरण भ्रंश है। वो सब बातें हम करेंगे। लेकिन आप फिर भी, आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सर प्लेट क्या है, हमको पता लग गया है। प्लेटों का मूवमेंट किस प्रकार से होता है, ये पता लग गया है। इस मूवमेंट के आधार पर प्लेटें बट जाती है, वो प्लेटें वही प्लेटें होती हैं, और बटने के बाद में जो ये आप देख रहे हैं ये प्लेटों का समूह है। और आपने ये भी जाना कि आप जब इसको यहां पर देखते हैं तो आपने इसको भी जान लिया कि सर ये जो हम एनसीईआरटी में देख रहे हैं, यहां पर ये जो निशान पड़ रहा है ट्राइंगल वाला, यहां पर प्लेटें एक दूसरे के क्या आ रही है? पास आ रही है, और यहां पर दूर जा रही है। आप इसको जब देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखना। यहां पर इसको इस तरीके से ले रखा है कि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को मध्य में ले रखा है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को, है ना। चल लीजिए, ये आपके लिए एक क्लास थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लेट के बारे में, हम प्लेट के जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर को हम पूरा करेंगे। फिर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी परेशानी है, आप कुछ भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूं। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ में। आगे बढ़ते रहिए, आप मिलते रहिए।